Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 3.4. Question number 1 to 6. All questions are solved in the book. It's basic we have learned. Now we have to start question number 1. See the question number 1 in your book. State whether true or false. यानी आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. इट इज़ फॉल्स. क्यों? रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है. ये स्क्वायर तभी होता है जब चारों साइड इक्वल हो. तो रेक्टेंगल की तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसलिए फॉल्स होगा. बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैराग्राम्स. रोम्बसेस आर पैराग्राम्स. ट्रू. क्यों? पैराग्राम में क्या होता है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और यू कैन से इक्वल. तो यहाँ पे रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती ही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पैराग्राम यानी ट्रू हो जाएगा. सिमिलरली सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स. स्क्वायर्स आर रोम्बसेस. अब स्क्वायर रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल. और यही स्क्वायर में होता है. इसका मतलब है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स आल्सो. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड्स इक्वल, तो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स स्क्वायर में भी इक्वल होती है. इसका मतलब इट इज़ आल्सो ट्रू. डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैराग्राम्स. स्क्वायर्स आर नॉट पैराग्राम. इट इज़ फॉल्स. क्योंकि सारे स्क्वायर पैराग्राम्स होते हैं. Now you can do its E part, F part, G part and H part. Now we have to see question number 2. Identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो वो रोम्बस होता है और स्क्वायर होता है. तो योर आंसर विल बी रोम्बस एंड स्क्वायर. इट्स बी पार्ट, 4 राइट एंगल्स. यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो, तो ये स्क्वायर में होता है और रेक्टेंगल में होता है. इट इज योर आंसर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. यू कैन डू ऑल दीज पार्ट्स इन योर बुक बाई पेंसिल. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज फिगर विद 4 लाइन सेगमेंट्स. तो स्क्वायर में तो 4 लाइन सेगमेंट्स होता ही है. ठीक है, तो इसका मतलब है क्योंकि ये 4 साइड्स रखता है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ऐसे ही पैराग्राम, कोई भी स्क्वायर पैराग्राम कैसे होता है? क्योंकि पैराग्राम की अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और यही स्क्वायर में भी होता है, इसलिए ये पैराग्राम भी होता है. तो इस तरीके से यू कैन डू थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट ईच अदर में क्या क्या होता है? एक तो पैराग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं, स्क्वायर्स में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं. तो दीज 4 पार्ट्स विल बी योर आंसर. ये चारों ही आंसर होंगे इसके. कौन कौन सा? पैराग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. शॉर्ट फॉर्म में हमने बाई पेंसिल यहाँ पे लिख रखा है. सेकेंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर किस में होते हैं? एक रोम्बस में और दूसरा स्क्वायर में. नाउ थर्ड पार्ट, आर इक्वल. तो ये किस में होते हैं? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में. डायगोनल्स जिसमें इक्वल होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इट इज योर आंसर. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर. यानी किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं.
तो अगर ऑल डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन के ऑल डायगोनल्स अगर उस फिगर के अंदर हैं, इंटीरियर में हैं, तो इसका मतलब दैट विल बी कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटरल की बात कर रहा है, देयर विल बी ओनली 2 डायगोनल्स एंड बोथ द डायगोनल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर, देयरफॉर it is convex quadrilateral. Now we have to see the question number 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ये फिगर है आपके पास ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री हो गया और AC का मिड पॉइंट O है, यानी वी कैन से OA इक्वल टू OC. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. अब डॉटेड लाइंस का क्या मतलब है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो अब उन्होंने कर रखा है बट यहाँ पे सॉल्व हम कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर. तो सबसे पहले गिवन पार्ट, इन ट्रायंगल ABC, देखिए पेंसिल से हमने इसका सोल्यूशन लिख रखा है. इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है. O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब है OA इक्वल टू OC. ड्रॉ AD पैरेलल टू BC, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है एक तरीके से. ड्रॉ AD पैरेलल टू BC, यानी AD को BC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया एंड CD पैरेलल टू BA और CD को BA के पैरेलल ड्रॉ किया. नाउ इन क्वाड्रेटरल ABCD, ये क्वाड्रेटरल का हमने सिंबल बना रखा है ABCD. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री. एक ऐसा क्वाड्रेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और वन एंगल 90 डिग्री है, तो दैट विल बी रेक्टेंगल. तो देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये लिख दिया हमने. हेंस अगर ये रेक्टेंगल है तो इट्स डायगोनल्स विल बी इक्वल, हेंस AC इक्वल टू BD, यानी डायगोनल्स विल बी इक्वल. और अगर AC इक्वल टू BD है तो इसका हाफ, यानी दोनों साइड डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो वो भी इक्वल होंगे. इट मीन्स वी कैन से दैट वी कैन राइट हियर हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD. और हाफ ऑफ AC का मतलब यू कैन से हियर OA और हाफ ऑफ BD का मतलब यू कैन से हियर OB, यानी OA इक्वल टू OB. बट गिवन दैट OA इक्वल टू OC, यहाँ पर देखिए बट OA इक्वल टू OC दैट इज़ गिवन, यहाँ ब्रैकेट में हमने गिवन लिख रखा है, थोड़ा स्पष्ट कम है, मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए क्लियरली इसको लिख लेना है. OA इक्वल टू OC. तो अब क्या हो गया, OA इक्वल टू OB हम प्रूव कर चुके हैं और OA इक्वल टू OC गिवन है. इट मीन्स OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC. हेंस O इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. हेंस प्रूव्ड. इट इज योर आंसर. नाउ यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 6 in your fair leisure. Thank you and have a nice day.